नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार भारत लाइव आपको बिहार के हर कोने के अपडेट दे रहा है। ऐसे क्रम में हमने आपको आज एक ऐसी तस्वीर दिखाई जो हमारा जहन अलाउ नहीं कर पा रहा था, फिर भी हमने आपको वो तस्वीर दिखाई केवल इसलिए ताकि अगर ऐसा कुछ होता हो तो उससे आपको अवगत कराया जा सके, साथ ही साथ समाज के इस विकृत चेहरे को भी आपको दिखा सकें। अब खबर ये आ रही है कि जो खबर हमने आपको दिखाई थी उस पर लोजपा ने ज़बरदस्त तरीके से रिएक्ट किया है। लोजपा की जो तेज तर्रार प्रवक्ता हैं सुरभि ठाकुर, उन्होंने सीधे तौर पर इस मामले का कंसेंट लेते हुए जो पीड़िता हैं उनसे बात की, और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर डॉक्टर, हॉस्पिटल, नर्स या कोई भी स्टाफ जो इस तरह के कृत्य में इन्वॉल्व्ड है वो ऐसा करता है दोबारा, तो लोजपा इसके खिलाफ ज़बरदस्त आंदोलन खड़ी करेगी। वहीं नीतीश कुमार के इस सिस्टम को उन्होंने सीधे तौर पर चैलेंज करते हुए कहा कि आप चुल्लू भर पानी में डूब मर सकते हैं, लेकिन वो भी शायद आपको अब नसीब न हो। बिहार में जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, लगातार बिहारवासी समेत देशवासी, डॉक्टर, नर्स और जो भी मेडिकल स्टाफ है उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। लेकिन ऐसे ही वक्त में कुछ तस्वीरें ऐसी आती हैं जो इस पूरे समाज को कलंकित करने की कोशिश करती हैं। भारत लाइव आप सभी से आग्रह करता है कि इस घटना को पूरे मेडिकल फ्रेटर्निटी से जोड़कर ना देखें, लेकिन इतना ज़रूर कहता है कि अगर ऐसी कोई घटना आपके पास होती है तो माफ़ भी ना करें। सुनिए क्या कुछ सुरभि ठाकुर कह रही हैं। कहते हैं डॉक्टर धरती पर भगवान का रूप होता है, लेकिन जब वही डॉक्टर आपके साथ बदतमीजी करे और आपकी मजबूरी का मजाक उड़ाए तब कैसा प्रतीत होता है। ये रुचि रोशन जी का जो मामला है ये इसका एक जीता जागता उदाहरण है। और ये अकेली महिला नहीं है जिन्होंने इस तरह की बदतमीजी को फेस किया होगा इस पैंडेमिक के दौरान, खासकर बिहार में। लेकिन बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे तो मैं अब सवाल भी नहीं करूंगी, मैं उन्हें इस लायक भी नहीं समझती कि वो मेरे सवालों का जवाब दें। उन्हें मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि अब आपकी जो इज्जत है ना, आपकी जो अस्मिता है वो तार तार हो चुकी है। आपकी व्यवस्था ठप है। आप इस चीज को माने या ना माने, आपको चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। और ये बात मैं किसी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में नहीं बोल रही हूँ नीतीश कुमार जी, ये बात मैं एक महिला के रूप में बोल रही हूँ। क्या आप उस महिला की पीड़ा को महसूस नहीं कर पा रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर वो महिला आपकी रिश्तेदार होती तो आपको कैसा महसूस होता? क्या आप इस प्रदेश के लोगों को अपना समझना छोड़ चुके हैं, या फिर कुर्सी के अभिमान में आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है? बिहार की व्यवस्था पर लगातार हम लोग सवाल उठा रहे हैं। लगातार लापरवाही की वजह से लोग अपनी जान खो रहे हैं। लेकिन अब तो बात यहाँ तक पहुंच गई है कि पेशेंट तो मरेगा ही, लेकिन पेशेंट के साथ जो भी उनकी माता बहन होंगी उनकी इज्जत के साथ भी खिलवाड़ किया जाएगा। ये मैं नहीं सहूंगी, ये कोई नहीं सहेगा। और इसका जवाब मत दीजिएगा, आप इस पर आप मंथन कीजिएगा कि आप किस प्रकार के मुख्यमंत्री हैं और किस प्रकार की व्यवस्था आपने बनाई है। ये सुबह मुझे जब पता चला ये बात, तब मैंने उनको कॉल किया। 2 बार कॉल करने पर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर उनकी मानसिक स्थिति को समझते हुए मैंने तीसरी बार उन्हें फ़ोन लगाया। तब उन्होंने मुझसे बात तो की, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें मुझ में भरोसा नहीं था, जो कि जायज़ है। इतना गलत उनके साथ हुआ है कि उनका हर किसी से भरोसा उठ जाना जायज़ है। अब आखिरी बात मैं यही कहना चाहूँगी कि पूर्व सांसद पप्पू यादव जी ने जिस तरह से उनकी मदद की, इसको मैं बहुत ही सम्मान की नज़र से देखती हूँ और मैं धन्यवाद भी करती हूँ उनको, क्योंकि मैं पूरे दिन रुचि जी के चिंता में हूँ और मेरी उनसे क्या बातचीत हुई ये भी मैं आपको सुना दूंगी। देखिए, आप सबसे भी मैं निवेदन करती हूँ कि किसी की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं और ना किसी को उठाने दें। इस संकट के समय में एक दूसरे की शक्ति बने। अगर आपके आसपास कोई ऐसी महिला है जिनको मदद की ज़रूरत है तो उनके लिए खड़े होइए, उनकी मदद कीजिए, ताकि ऐसे हैवानों को उनकी हैवानियत का प्रदर्शन करने का मौका न मिले। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।